गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं एसिड एंड बेस के इंडिकेटर्स के बारे में। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ा था। तो आज हम बात करेंगे आपके एसिड एंड बेस के इंडिकेटर्स। तो चलिए देखते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स आपके वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमें एसिड और बेस के बारे में या हमें एसिड और बेस की आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं, इंडिकेट करने में हेल्प करते हैं। तो इसमें तीन टाइप के आपके इंडिकेटर्स होते हैं। एक होता है आपका लिटमस, एक होता है हमारा लिटमस, सेकंड होता है हमारा, ये पहला हो गया लिटमस, सेकंड होता है हमारा फिनोफ्थलीन, एक होता है हमारा फिनोफ्थलीन THALEI फिनोफ्थलीन, एंड थर्ड होता है आपका मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल। ठीक है, तो जनरली हमारे तीन टाइप के होते हैं, फिनोफ्थलीन भी होता है, मिथाइल ऑरेंज भी होता है और लिटमस भी होता है। और भी इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे हमारे पास एक होता है पीएच मीटर, और हम कह सकते हैं कि हमारे पास पीएच मीटर भी होता है। ऐसे हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होते हैं, हमारे पास फिफ्थ जो होता है वो होता है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। और एक क्या होता है हमारे पास ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो हमारे पास तीन हो गए, लिटमस हो गया, फिनोफ्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, पीएच पेपर हो गया, और एक होता है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो वन बाय वन हमने इनमें आज डिस्कस करेंगे कि ये कंपाउंड्स होते क्या हैं, कौन कौन से हमारे टॉपिक्स होते हैं, देखते हैं। देखिए, लिटमस पेपर हमारे टू टाइप्स का होता है, एक होता है ब्लू और एक होता है रेड लिटमस पेपर। ठीक है, तो लिटमस पेपर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, ब्लू एंड रेड। ठीक है, ब्लू और रेड टाइप का लिटमस पेपर होता है। ठीक है, अब ये हमें कैसे बताता है कि जो एसिड होगा या बेस होगा। देखिए, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, जब आप क्या करेंगे, जब हम एसिड में किसको ऐड कर देंगे, एसिड प्लस ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं, ब्लू लिटमस, तो आपका जो ब्लू लिटमस पेपर होता है इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। तो इसका एक तो पेपर के फॉर्म पे आता है ब्लू लिटमस, और आपके सॉल्यूशन के फॉर्म पे भी आता है। ये लिटमस का जो सॉल्यूशन होता है वो भी आता है। तो अगर आप एसिड के साथ ब्लू लिटमस को ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूशन होगा वो आपका रेड हो जाएगा। ऐसे अगर हमारे पास बेस है, बेस के साथ अगर हम रेड लिटमस यूज करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हो जाता है ब्लू में। ब्लू, या तो अगर आप सॉल्यूशन यूज करें तो ये ब्लू सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप पेपर यूज करें तो ये जो पेपर होगा रेड, जो आपका रेड लिटमस पेपर का था वो कैसा हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो था हमारा लिटमस का इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन एक सॉल्यूशन होता है, जैसे आप फिनोफ्थलीन को यूज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपका जो भी आपका कंपाउंड होगा उसको कलरलेस कर देता है। ठीक है, ये आपका क्या बनाएगा, कलरलेस रिएक्शन बनाएगा फिनोफ्थलीन। ठीक है, तो जो फिनोफ्थलीन था, फिनोफ्थलीन अगर हम किसके साथ ऐड करते हैं, फिनोफ्थलीन को अगर आप किसके साथ ऐड करेंगे, प्लस एसिड के साथ ऐड करेंगे तो कलरलेस सॉल्यूशन बनता है। तो हमारा क्या बनता है, कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा। बट वहीं अगर हम क्या करते हैं, अगर आप ये फिनोफ्थलीन को हम किसके साथ ऐड कर देते हैं, प्लस बेस के साथ ऐड करते हैं, तो आपका जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, एक पिंक कलर का जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो फिनोफ्थलीन जो होता है वो आपका एसिड के साथ तो कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है, कोई भी कलर ऑब्जर्व नहीं होगा। बट अगर आपने फिनोफ्थलीन को बेस के साथ ऐड किया तो आपका क्या बनेगा, पिंक कलर का सॉल्यूशन बनेगा। तो ये भी हमारा एक इंडिकेटर होता है किसको ऐड करने का, ये होता है फिनोफ्थलीन, और हम पढ़े इंडिकेटर।
इंडिकेटर, ठीक है ना, हम पढ़े इंडिकेटर। तो आपके जो भी कंपाउंड होंगे, हमने पहले पढ़ा था लिटमस, उसके बाद हमने पढ़ा फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन को आप किसके साथ ऐड करते हैं, एसिड के साथ करते हैं तो कलरलेस सॉल्यूशन बनता है। वहीं आप फिनोफ्थलीन को बेस के साथ ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, पिंक कलर का सॉल्यूशन बनता है। तो सेकेंड इंडिकेटर भी हो गया। अब चलते हैं हम थर्ड इंडिकेटर की ओर। थर्ड इंडिकेटर था हमारा मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड जो आपका है वो मिथाइल ऑरेंज का, देखते हैं किस तरीके से वेरिएशन करता है। तो देखिए मिथाइल ऑरेंज के सॉल्यूशन के साथ अगर हम एसिड को ऐड करते हैं, किसके साथ, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज के साथ हम किसको ऐड करेंगे, प्लस एसिड को ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो रेड कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। रेड कलर का क्या बन जाएगा, हमारा सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो ये मिथाइल रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइल रेड कलर का सॉल्यूशन देगा। अब वहीं अगर हमने मिथाइल ऑरेंज को, वहीं हमने मिथाइल ऑरेंज को किसके साथ ऐड कर दिया, बेस के साथ ऐड करेंगे तो कैसा बनेगा, वही मिथाइल ऑरेंज को हम बेस के साथ ऐड करेंगे तो कैसा बनेगा, मिथाइल ऑरेंज को जब आप बेस के साथ ऐड करते हैं तो ये आपका कैसा बनता है, येलो कलर का सॉल्यूशन बनता है, येलो कलर का कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये बनता है आपका मिथाइल। जो भी आपके इंडिकेटर्स हैं वो बताएगा, अगर आपका रेड कलर का तो वो एसिड है, मिथाइल ऑरेंज के साथ अगर आप बेस ऐड करते हैं तो येलो कलर का बनता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हमने ये तीन टाइप के इंडिकेटर्स पढ़ लिए। और लिटमस का तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। लिटमस का जो होता है, लिटमस आपका ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है एसिड के टाइम पे। और फिनोफ्थलीन हमने पढ़ लिया और मिथाइल ऑरेंज भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये हमारे तीन टाइप के होते हैं। अब पीएच का जो इंडिकेटर्स है वो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में जाने से पहले जो हमने पढ़ा था, इसको एक टेबल के फॉर्म पे हम समझ लेते हैं। पहले एक टेबल बनाएंगे ऐसे हम, इस टेबल में हम यहां पे लिखेंगे इंडिकेटर, यहां पे लिख लेते हैं हम इंडिकेटर। यहां पे लिखेंगे आप कलर इन एसिड सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन। यहां पे हम लिख लेंगे कलर इन बेस सॉल्यूशन। जनरल इंडिकेटर होते क्या है, देखिए इंडिकेटर्स हमारे जो होते हैं वो कंपाउंड होते हैं। हम इंडिकेटर क्यों पढ़ते हैं, अगर हमारे पास कभी कोई एसिडिक सॉल्यूशन है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है, उसी के लिए हमें इंडिकेटर की हेल्प चाहिए होती है, जो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि आपका जो कंपाउंड है वो एसिडिक है या बेसिक है। जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा एसिडिक है। और आपको तो पता ही है कि एसिड आपका कितना हार्मफुल हो सकता है अगर हमें उसकी क्लियर आइडेंटिफिकेशन ना हो। तो इसलिए हम ये इंडिकेटर पढ़ते हैं। तो इसमें इंडिकेटर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे कलर इन एसिड सॉल्यूशन, कलर इन बेस सॉल्यूशन, और लास्ट में आ जाएगा कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा इंडिकेटर था लिटमस। लिटमस हमने देखा था 2 टाइप के होते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका लिटमस, ठीक है, ये लिटमस हो गया। लिटमस में जब आप करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कलर ऑफ एसिड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसिड के टाइम पर आपका होता है रेड कलर का आ जाता है। और रेड के साथ अगर आप रेड लिटमस पेपर यूज करते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। बट अगर आप क्या करते हैं, अगर हम ब्लू यूज करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कलर इन बेस सॉल्यूशन, बेस सॉल्यूशन का कैसा हो जाता है, बेस का हो जाता है हमारा ब्लू। और न्यूट्रल के टाइम पर आपका कैसा रहता है, अगर कोई कंपाउंड न्यूट्रल है तो उसमें आपका कंपाउंड का कलर कैसा हो जाएगा, वो जाएगा पर्पल, ठीक है। लिटमस रेड, ब्लू और पर्पल में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड आता है आपका, तो लिटमस के बाद अब हम देखते हैं फिनोफ्थलीन। सेकेंड हमने पढ़ा था, हमने देखा कि लिटमस के साथ, लिटमस 2 तरीके का होता है, एक रेड लिटमस पेपर होता है और एक ब्लू होता है। अगर आप लिटमस को एसिड में यानी कि ब्लू को
रेड को अगर आप रेड में एसिड में ऐड करेंगे तो कोई कलर चेंजेस नहीं होता है, बट अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को रेड मतलब एसिड में यूज़ करेंगे तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। सेम ऐसे ही अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को बेस में यूज़ करेंगे तो कोई कलर चेंजेस नहीं होता है, और अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर को बेस में डाला तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर में। और अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो आपका कलर कैसा हो जाता है, पर्पल कलर हो जाता है एसिड का और बेस उसका लिटमस का। ऐसे ही हमारा जो सेकेंड आता है, हमने पढ़ा था फिनोफ्थलीन। सेकेंड हमने पढ़ा था फिनोल्थलीन। ठीक है। फिनोफ्थलीन को अगर हम किस में यूज करते हैं, फिनोफ्थलीन को एज ए इंडिकेटर यूज करने पे देखिए, फिनोफ्थलीन को अगर हम एसिड के सॉल्यूशन में डालते हैं तो कलर कैसा हो जाता है, कलरलेस होता है। हमने पढ़ा था अभी, कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। वहीं अगर आप किस में डालेंगे, बेस में ऐड करते हैं तो आपका कैसा बनता है, पिंक कलर का सॉल्यूशन बनता है। और वहीं अगर हम हमारे पास कोई कंपाउंड न्यूट्रल है तो वो भी कैसा बनेगा, आपका कलरलेस बनेगा, कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा था मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज को अगर हम डालते हैं एसिड में तो आपका कैसा बनता है, रेड कलर बनता है। बेस में डालने पे आपका येलो होता है। और थर्ड आपका कैसा आ जाता है, अगर आप किस में डालेंगे, न्यूट्रल में, तो ये बन जाता है ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन बनता है, यानी कि ऑरेंज का ऑरेंज ही रहेगा। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंडिकेटर्स। हमने 3 टाइप के इंडिकेटर्स पढ़े थे, लिटमस, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो अगर एसिड में जाएगा तो किस तरीके से होगा, ब्लू में होगा तो किस तरीके से। तो हम इन इंडिकेटर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा वो कंपाउंड एसिड है या बेस है। और हमें एसिड और बेस पता चल जाएगा तो हम उससे उसके रिलेटेड जो भी आपकी रिस्पेक्टेड रिएक्शंस होती हैं वो उससे कर सकते हैं। ठीक है। तो इंडिकेटर का हेल्प हमें पता चला। अब हम देखते हैं एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होता है, उसको हम चेक करते हैं कि वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स अभी तक हमने देखा था, जो भी अभी तक हमने इंडिकेटर देखे थे वो विजुअल इंडिकेटर थे, यानी कि हमें उसमें दिखता है चीज़ें, कलर चेंज होना दिखता है, आपका सॉल्यूशन का जो भी आपका ऑब्जर्वेशन होती है वो हमें दिखती है, ऑर्डर चेंज, कलर चेंज होना जनरली हमारा होता है, जो भी अभी तक हमने पढ़े थे। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनमें आपकी कलर की जगह आपकी ऑर्डर चेंज होती है, यानी कि उनकी जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है। इस इंडिकेटर्स में हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, हम इनको जनरली कह सकते हैं, अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं देयर आर द सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, दीज आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। जिनकी ऑर्डर क्या हो जाती है, ऑर्डर चेंज हो जाती है, तो हम उनको क्या कहेंगे, हम उनको कहेंगे कि वो क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। हमारे पास क्या हो जाता है, जिनके भी ऑर्डर चेंज हो जाते हैं, चेंज, जिनमें भी हमारे ऑर्डर चेंज हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, वो आपके किनको आते हैं जिनमें हम किसको स्मेल करते हैं, उनका ऑर्डर, यानी कि स्मेल को जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है। तो इसमें आपका फॉर एग्जांपल इसमें हमारा आ जाता है ओनियन आ जाता है, इनके एग्जांपल में हमारे होते हैं ओनियन, और आपका वेनिला एक्सट्रैक्ट होता है, और एक और कंपाउंड होता है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में हमने देखा कि इसमें क्या आता है, हम जनरली इसमें 2 चीज़ें ले लेते हैं, एक हम लेते हैं ओनियन एक्सट्रैक्ट, और सेकंड होता है, ये तो पहला हो गया, और सेकंड होता है वेनिला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये रॉ ऑनियन हो गया और वेनिला एक्सट्रैक्ट हो गया। हम देखेंगे कि जो चेंजेस होते हैं इनके ऑर्डर्स में वो एसिड और बेस में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, ओनियन को हम एक छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको एक क्लॉथ में ढक के ओवरनाइट आप फ्रीज में रखेंगे। फिर नेक्स्ट डे आप उस क्लॉथ में आप क्लीन, उस क्लॉथ में हम ऐसे क्लॉथ में एक जगह पर एसिड के और एक जगह पर आपका क्या हो जाएगा, बेस के कुछ ड्रॉप्स आप डालेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के। फिर हम इनको क्या करते हैं, हम इनको वॉश कर देते हैं वाटर से,
एंड देन हम इसको स्मेल करते हैं। उसके बाद आप स्मेल करने के बाद आपको पता चलेगा कि जहाँ पे आपका बेस का आपने ड्रॉप डाला था वहाँ से आपका जो ओनियन का स्मेल है वो रिमूव हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर आपका इस तरीके का कोई कंपाउंड होगा तो उसमें आपका ये बेसिक कंपाउंड है और एसिड में कुछ भी नहीं होता। यानी कि हम कह सकते हैं कि बेस जहाँ पे आपने डाला है वहाँ से ओनियन की स्मेल कंप्लीटली रिमूव्ड हो जाती है। सेम यही प्रोसेस आपको वेनिला एक्सट्रैक्ट में भी करनी है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो होते हैं जिनमें हम ऑर्डर चेंज को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें आप ऑनियन को ले सकते हैं, वेनिला एक्सट्रैक्ट लेते हैं। तो ये हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हो गए। अब जो नेक्स्ट आपका इंडिकेटर्स आता है वो है पीएच मीटर। हम पीएच से भी एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा पीएच मीटर या पीएच इंडिकेटर आप कह सकते हैं, या पीएच स्केल भी हम इसको कहते हैं। ये भी हमारे पास क्या होता है, एसिड बेस का एक इंडिकेटर है जिससे हमें एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन पता चलता है। ये आपका क्या होता है, एक स्ट्रिप होता है, इसमें आपका ये येलोइश कलर का एक स्ट्रिप होती है इस तरीके से। अब उसके बाद हमारे पास एक मीटर होता है, मीटर स्केल होगा हमारे पास ऐसा। इसमें बहुत सारे कलर्स लिखे होते हैं। यहाँ पे आपका न्यूट्रल होगा, यहाँ पे आपका 7 लिखा होगा, और यहाँ पे 0 और ये 40। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। यहाँ पे आपका रेड कलर होता है, यहाँ से जाते जाते आपका यहाँ पे आपका कैसा हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर हो जाता है। और ऐसे हम यहाँ को जाएंगे तो हमारा जो कंपाउंड होगा वो किस में आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ब्लू कलर लिखा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मीटर होता है। हम क्या करेंगे, जब आपका ये जो आपका पीएच का जो स्ट्रिप है उसको हम एसिड या बेस के सॉल्यूशन में डालते हैं, तो इसमें जो भी कलर आपको ऑब्जर्वेशन होगा, जो भी कलर आपको ऑब्जर्व होगा इस पीएच स्ट्रिप में, उसको हम इस इंडिकेटर से ऐड करके आपको पता चलेगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है। 0 के यानी कि जो नियर बाई होगा कलर 0 के वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर वो कलर नियर बाई है 14 के यानी कि ब्लू, इसके नियर बाई है 14 के, तो वो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो अगर वो रेड के नियर बाई है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अगर वो 14 के नियर बाई है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये हमारा पीएच स्केल है। हमारे पास एक मीटर होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। इसके साथ हम क्या करते हैं, हम इस स्टेप में जो भी आपका एसिड और बेस में डालने में आपको जो भी कलर ऑब्जर्व हुआ उसको हम इस कलर स्केल के साथ मैच करते हैं। तो जो भी आपका ऑब्जर्वेशन आएगा उससे हम पता कर लेंगे कि वो एसिड है या बेस है। अगर वो 0 से 7 के बीच का कलर है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का कलर है, तो ये एसिडिक होगा। यहाँ से यहाँ तक का अगर कंपाउंड है तो क्या होगा, उसको हम कहेंगे वो एसिड है। और अगर वो यहाँ से यहाँ तक होगा तो वो क्या होगा, बेस होगा। यानी कि 7 से 14 तक होगा तो बेस होगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने एसिड और बेस के इंडिकेटर पढ़े, जिससे हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग कंपाउंड एसिड और बेस की रिएक्शन पढ़ेंगे, और एसिड और बेस से रिलेटेड कुछ और टर्म्स भी हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।